जेंडर ऑपरेशन की बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, और उन वर्ड्स को देखने से पहले कुछ कुछ वर्ड्स जो टर्म्स आएंगे उससे हम लोग अवगत हो जाएं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्च। आर्च क्या होता है? आर्च इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिएगा। मुगल कालीन जितने भी आप लोग देखोगे, या मंदिर का देख लो, इस तरह का जो गुम्बद सेपेड होता है, तो ये इस तरह की छतरी होती है। उस छतरी के नीचे चाहे जो भी आ जाए उसके नीचे सहारा मिलता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया है, जैसे मैट्री और आर्चर कर दिया गया है। तो माता, और यहाँ आर्च का मतलब वो उसके उसके संरक्षण में। तो चूंकि ये जेंडर बायस्ड केस आया हमारे बहुत समय से, पुराने समय से चला आ रहा है, तो आर्च से जो वर्ड आया पैट्रियार्कल, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा समाज जिसमें पिता को ही सारा एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल दे दिया गया फुल फैमिली के लिए, तो उसको पैट्रियार्कल फैमिली बोलते हैं। तो पैट्रियार्कल फैमिली कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो पैट्रियार्कल फैमिली मीन्स एक ऐसी फैमिली जिसमें सारा का सारा कंट्रोल, पावर, एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन, सब कुछ हेड ऑफ द फैमिली में जो मेल होता है उसको दे दिया जाता है। जैसे दादा के बाद बाप, उसके बाद बेटा, मतलब लड़कों का ही अस्तित्व जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखो, दैट इज पैट्रियार्कल फैमिली। लेकिन यही चीज़ अगर महिलाओं में चली आती, ये महिलाओं को दिया जाता है। साउथ इंडिया में ये पैटर्न अभी भी फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे मैट्रियार्कल फैमिली का कंसेप्ट दिखता है। इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि पिता मस्कुलर रूप से, स्ट्रेंथ के रूप से ताकतवर हो। पुराने समय में भी महिलाओं का देखा जाता था कि वो जो होती थी, एक से वो ताकतवर होती थी। द्रौपदी का केस अगर देखा जाए, द्रौपदी का केस, तो उसके बारे में पता है कि उसने 5 पतियों से शादी की थी। तो बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं एक से अधिक शादी कर लेती हैं, ठीक है, तो उसको पॉलीएंड्रस बोलते हैं। याद रखिएगा, पॉलीएंड्रस एक ऐसी वुमेन होती है जो एक से अधिक शादियां करती है, पॉलीएंड्री। तो उस समय पॉलीएंड्री का कंसेप्ट था। तो पॉलीएंड्री इज अ सिस्टम, इट इज एक प्रथा, एक ऐसी प्रथा जिसमें एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी करती है, पॉलीएंड्री। तो उसी तरह से फिर पॉलीगैनी भी हो सकता है। फिर तो पॉली और GYNY, तो पॉलीगैनी का मतलब होता है एक पुरुष एक से अधिक शादी करता हो। तो पॉलीगैनी इज अ सिस्टम, यह एक प्रथा है। क्या प्रथा है भाई? पॉलीगैनी का मतलब, पॉली मतलब एक से अधिक, गैनी का मतलब वुमन, जो एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करता है, दैट इज पॉलीगैनी। और एक महिला जो एक से अधिक पुरुषों से शादी करती है वो कहलाता है, वो प्रथा पॉलीएंड्री। एक पुरुष जिसकी शादी नहीं होती है, और कहा जाता है कहाँ है आपका लड़का, तो अभी दिल्ली में, शादी हो गई क्या उसकी? तो नहीं, अभी उसकी शादी नहीं है, अभी तो वह बैचलर है, बैचलर। तो बैचलर का मतलब वो हो गया ब्रह्मचारी टाइप, जिसको अभी तक शादी नहीं किया है। जो व्यक्ति अभी तक शादी नहीं किया है उसको आप बैचलर बोलते हैं। और ये अगर शादी हो जाएगा तो इसको आप लोग मैरिड बोलेंगे, तो मैरिड पर्सन हो गया, ठीक है। तो अब बोला जाएगा अब क्या स्थिति हो गई है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल, एक मैरी अगर है तो वही मैरिज। तो मैरिज का मतलब हो गया विवाह। तो व्यक्ति का विवाह जब हो जाता है तो उसका मैरिटल स्टेटस अब जो कहेगा कि वह जो है अब मैरिड हो गया है। अगर नहीं होता तो क्या कहलाता? उसको सिंगल कहते हैं, ठीक है। तो बैचलर का इस्तेमाल किया जाता है जनरली। तो बैचलर लाइफ क्या लाइफ होता है? जब व्यक्ति अकेला रहता है, जब उसकी शादी नहीं होती है, तो बैचलर लाइफ होता है। एक समय आता है जब वो पत्नी उसकी मर जाती है, तो पत्नी मर जाती है तो वह विडोवर हो गया। विडोवर, WIDO, विडोवर। विडोवर मतलब एक पति हो गया जिसकी पत्नी मर चुकी है, जबकि रुक जाइएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था विडो की। तो विडो वो होती है, एक महिला होती है जिसकी शादी हुई थी और उसका पति मर जाता है। लेकिन विडोवर वो होता है, व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। विडोहुड एक वर्ड आता है, विडोहुड, जैसे नेबरहुड होता है विडोहुड। तो विडोहुड जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल वर्ड का मतलब हो गया
जेंडर न्यूट्रल का मतलब कि यहाँ पर अब लिंग संबंधित नहीं है कि यह विडो है कि विडोवर है, वो महिला या पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विडोहुड, विडोहुड मैंने आपको यहाँ पर अभी लिख दिया है, तो विडोहुड को आप समझ लीजिए, विडोहुड, विडोहुड जैसे नेबरहुड होता है पड़ोस का, तो उसी तरह से विडोहुड का मतलब हो गया जहाँ पर पति और पत्नी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी पत्नी नहीं है, जिसका पति नहीं है। तो बैचलर, जॉइंट फैमिली और एक न्यूक्लियर फैमिली को देख लीजिए। न्यूक्लियर क्या होता है इसको समझ लीजिए, और ज्वाइंट फैमिली क्या होता है इसको समझ लीजिए। परिवार में रहना, एक ऐसा फैमिली, अभी हमने एक वर्ड आपको बताया था पैट्री लोकल रेसिडेंस, जहाँ पर ससुराल जिसको बोलते हैं, पत्नी जो है शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है और वहाँ पर उसको सास ससुर मिलते हैं, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, बहुत सारे परिवार के बच्चे मिलते हैं, और वो फैमिली कहलाता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में जितना भी फैमिली मेंबर्स होंगे, अब ये है तो 1 2 3 4 5 सब तरह के लोग फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, दैट इज ज्वाइंट फैमिली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली को थोड़ा सा समझिए, न्यूक्लियर फैमिली होता है क्या, थोड़ा सा साइंस का चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा साइंस समझ लीजिए। तो मैं आपको एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली के बारे में समझा रहा हूँ आपको, एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस है। थोड़ा सा इसको साइंस से समझ लीजिए। आज का जो मॉडर्न युग हो गया है, जहाँ पर खर्च काफ़ी बढ़ गए हैं, पति और पत्नी काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, तो उनको घर के काम काज, उसको डेली कोर्स बोलते हैं, DAIL, डेली, CHORES। डेली कोर्स का मतलब हो गया प्रतिदिन का कार्य, जो घर के जो काम होते हैं, जैसे महिलाओं का वर्ग हो गया तो वो लोग बोलती है रोटी बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, बच्चों का पालन करना, कपड़े आयरन करना, मतलब घर में बहुत सारा काम होता है, इसको डेली कोर्स बोलते हैं, मतलब घर का कार्य। तो चूँकि एजुकेटेड है तो उनको लगता है कि नहीं पैसे कमाने चाहिए, तो वो घर से बाहर चली जाती हैं, जॉब करने के लिए चली जाती हैं, और बच्चों के लिए पैसे करते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की नौकरी लग गई हो, बॉम्बे चले गए हों, हस्बैंड वाइफ सब के सब वहीं पे कमा खा रहे हो, तो ज्वाइंट फैमिली से अब अलग हो गए। अब इसको साइंस के दृष्टिकोण से समझा जाए तो जैसे ये एक एटम होता है, तो एटम के चारों तरफ में तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन अंदर में एक न्यूक्लियस होता है और उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। अब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप सबको मिटा दो तो आपके चारों तरफ में बच क्या रहा है, तो आपको सिर्फ आपका ये जो न्यूक्लियस था इसके अंदर सिर्फ एक P और एक N बच रहा है, और ये जब हटा दीजिएगा, उसके चारों तरफ का दीवार हटा दीजिएगा, तो ये बच रहा है एक हस्बैंड और एक बच रहा है वाइफ। तो एक हस्बैंड और एक वाइफ जो सिर्फ रहते हैं ना जिस घर में, उसको आप न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली आज का बहुत ट्रेंड हो गया है, लगभग हर घर में एक आध गो आपको न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। और न्यूक्लियर फैमिली के कुछ फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। फ़ायदा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पैसे मिल सकते हैं और तो ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं हो, लेकिन ज्वाइंट फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। और उससे रिलेटेड एक हमने आपको बताया था, द ब्लड इज थिकर देन वाटर, द ब्लड इज थिकर देन वाटर। दोस्त रिश्तेदार फ्रेंडशिप कोई काम नहीं आती है, ब्लड ही काम आता है। तो मौके पर ब्लड ही काम आवेगा, ना कि दोस्त और रिश्तेदार और दूर दूर के कोई काम नहीं आने वाले। फेसबुक के फ्रेंड उतने काम नहीं आवेंगे जितने घर के परिवार काम आवेंगे। इसीलिए जॉइंट फैमिली अलग ही कंसेप्ट है, और जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली बिल्कुल आसमान है तो कोई ज़मीन है। अब आइए महिलाओं से संबंधित बीमारी। तो महिला रोग होते ही हैं, तो गायना इको याद करने के लिए मैं गायना और इकोलॉजिस्ट लिख दे रहा हूँ आपको, गायना इकोलॉजी। तो ये इसको कहते हैं स्टडी ऑफ वुमेन। तो वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो महिलाओं के इसको कह सकते हैं गर्भ का जो ऑर्गन्स होता है, उसके रिलेटेड जो पढ़ाई होती है गायनोकोलॉजी बोलते हैं उसको। और वो जो महिला जो होती है, महिला डॉक्टर जिसको कहते हैं फीमेल डॉक्टर, उसको आप गायनाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आजकल मॉडर्न समय में ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं इसको, ऑब्स्टेट्रिशियन। ये मॉडर्न टर्म है ऑब्स्टेट्रिशियन, और ये गायनाकोलॉजिस्ट। तो गायनाकोलॉजिस्ट क्या होती हैं, वो महिला के बीमारी संबंधित केसेस को हैंडल करती हैं। और
बहुत सारे पुरुष जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी का इलाज जो है मेल डॉक्टर में करा के गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से करवाएं। इससे पहले कि हम क्लास को वाइंड अप करें, एक लास्ट टर्म आ रहा है एंड्रोलॉजी और दूसरा आ रहा है घानालॉजी। तो साइंस ऑफ वुमेन इज नोन एज घानालॉजी, while the science of men is known as andrology. Study of the reproductive organs of male portion, male part is known as andrology, और study of female उसके organs से related जो पढ़ाई होती है उसको घानालॉजी बोलती है। स्पेलिंग याद रखिएगा, GHANA घाना, GHANA घानालॉजी। स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ वुमेन, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसकी पढ़ाई को आप घानालॉजी, और मेन से रिलेटेड आप इसको बोलते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक मैन और वुमेन से ही संबंधित था। मैंने अधिकतर वर्ड्स को वुमेन को ही लेके इसको दिया है। हमारे कुछ मैं इस पर एक और वीडियो बनाने जाऊंगा, वो पार्ट 4 होगा जिसमें मैं ईडियम्स और फ्रेजेस की चर्चा करूंगा। वुमेन से ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड कुछ और भी टर्म्स आ सकते हैं। तो मेरा एक और वीडियो होगा, प्लीज़ उसको आप देखिए, पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।